मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन कंटिन्यूस डेटा में देखा। तो कंटिन्यूस डेटा के अंदर अगर इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए हैं तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद CF का कॉलम, देन मीडियन M इक्वल टू n/2 TH ऑब्जर्वेशन। इससे हमको मीडियंस का क्लास मिलेगा और मीडियन का क्लास मिलने के बाद मीडियन M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C लिखेंगे, जिसमें L क्या है तो लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मीडियंस क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट। CF क्या है तो ऊपर वाले क्लास का CF लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग टू मीडियंस क्लास। एंड F तो F क्या है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियंस क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखना है। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यूस डेटा के अंदर मीडियन फाइंड करना कल सीखा था। ठीक है, अब उसी के अंदर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 5 to 10 मैंने होमवर्क में दिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 11, 12 दो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो तो रिपीट हो रहा है 11, मतलब 13 नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 11, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 11 देखा इसे बोर्ड पर। एग्जाम्पल 11, the distribution of the expenditure of 1000 families, total number of families that is n, तो n हमको दिया हुआ है, n is 1000 families। ठीक है, आगे देखो एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है क्लासेस एंड फैमिलीज मतलब फ्रीक्वेंसीज, families are F frequencies। okay, so expenditure is 40 to 59, 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 139, इस तरह से हमको क्लास दिए हुए। then families are 50, question mark is X, 500, again question mark Y and 50, total number of families n 1000 है। अब सबसे पहले देख लो इंक्लूसिव क्लासेस है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखा आपने। चलो देखो 40 to 59, यहाँ 59 पे खत्म हो रहा है और 60 से शुरू हो रहा है, तो 59 पे खत्म 60 से शुरू, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। 60 माइनस 59 इज 1, तो 1 डिवाइड बाय 2 करने से 0.5, तो पहले में से 0.5 माइनस दूसरे में 0.5 प्लस करना है, इससे हमको एक्सक्लूसिव क्लासेस मिल जाएंगे। एक्सक्लूसिव क्लासेस 40 से 0.5 माइनस करो 39.5 टू 59.5, then 59.5 to 79.5, 79.5 to 99.5, 99.5 to 119.5, 119.5 to 139.5। तो इस तरह से हमको एक्सक्लूसिव क्लासेस मिल गए। उसके बाद CF फाइंड करना है। CF कैसे मिलेगा, तो पहले में 50, देन 50 प्लस X, 50 के अंदर 500 ऐड करेंगे तो 550 प्लस X, नाउ 550 प्लस Y, सो 550 प्लस X प्लस Y, इस तरह से मिलेगा। 550 प्लस 50 तो 600, सो 600 प्लस X प्लस Y, तो ये हमारा हो गया CF। नाउ यहाँ एजम्पशन रखते हैं, लेट्स एज्यूम दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज खुट्टी आवृत्तियों, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर X एंड Y। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कौन सी है, X और Y, X एंड Y है। तो ये 50, 500 और 50, तो 50 50 100 प्लस 50 600, तो 600 प्लस X प्लस Y मिलेगा इक्वल टू n इज 1000। अब 600 को सामने ट्रांसफर करना है, माइनस होगा तो 1000 सॉरी
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 माइनस 600। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1000 माइनस 600 करने से 400 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 400। अब आगे क्या करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन एम इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2 th ऑब्जर्वेशन, n/2 th ऑब्जर्वेशन। नाउ वैल्यू ऑफ n/2, n is 1000 डिवाइड बाय 2, 1000 डिवाइड बाय 2 करने से हमको मिलेगा 500। वैल्यू ऑफ 500 ऑब्जर्वेशन। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको मीडियन दिया हुआ होगा। लो पैम्पलेट दिखाओ। मीडियन एम इक्वल टू, देखो यहां दिया है एग्जाम्पल नंबर 11, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 फैमिलीज इज गिवन एज फॉलो। तो 1000 फैमिलीज थे, मतलब एम 1000 था। द टेबल के नीचे द मीडियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 87.50 रुपीज। तो यहां लिख दे रहा हूं मीडियन एमई 87.50 रुपीज। सो मीडियन इज गिवन 87.50 रुपीज। अब अभी तक हम क्या करते थे, देखना बराबर यहाँ पे। अभी तक हम क्या करते थे, तो ये 500 ऑब्जर्वेशन जो आया वो सीएफ के अंदर चेक करते थे कहाँ इंक्लूड हो रहा है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले एग्जाम्पल के अंदर ये देखना है मीडियन का वैल्यू कितना है, 87.50 है। मीडियन का वैल्यू 87.50 है, तो 87.50 डायरेक्ट क्लास में देखना है कौन से क्लास में आएगा। 87.50 कहाँ मिलेगा, 39.5 टू 59.5 में આવશે तो नहीं આવે। 87.50 આમાં આવશે तो नहीं આવે। 87.50 આમાં આવશે, 79.5 टू 99.5 में આવશે। अला बोलो आमा આવશે કે नहीं, आई जैसा ने। ओके, तो ये वाला क्लास लिखना है मीडियंस क्लास। सो मीडियंस क्लास इज मीडियंस क्लास हमको मिलेगा 79.5 टू 99.5। ये हमारा मीडियंस क्लास हुआ। नाउ मीडियन का वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे दूसरा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। मीडियन इज गिवन, मीडियन दिया हुआ है आपको, ये रहा 87.50 रुपीज। L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, ये रहा लोअर बाउंड्री पॉइंट 79.5 प्लस n/2, ये रहा n/2 500 माइनस CF। CF ऊपर वाले क्लास का लिखना है, ऊपर वाले क्लास का CF कौन सा है, तो 50 प्लस x है। तो यहां इन ब्रैकेट लिखेंगे 50 प्लस x। देखाय छे आ 50 प्लस x લખેલું, અંદર જુઓ દેખાય છે, हाँ। डिवाइड बाय f, तो डिवाइड बाय f कितना है, देखो f जो क्लास है उसी का लिखना है 500 इंटू c मतलब क्लास लेंथ 20 का है। मैं यहाँ लिख रहा हूं तो अब आप लोग बाजू में लिखना, इंटू 20 यहाँ लिखा है मैंने। 87.50 कैलसी दे दो माइनस 79.5, 87.50 माइनस 79.5 इक्वल टू 500 माइनस माइनस है तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे, -50 माइनस x डिवाइड बाय 500 इंटू 20, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब 87.50 से 79.5 माइनस करो, 87.50 माइनस 79.5 इक्वल टू रहेगा 8। 500 माइनस 50 करो तो 450, 450 माइनस x डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 20। देखो फिर से बता रहा हूं, मीडियन 87.50 वैल्यू दिया हुआ था, ये रहा। L लोअर बाउंड्री पॉइंट 79.5 प्लस n/2 ये रहा 500 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का 50 प्लस x ब्रैकेट में लिखना है,
डिवाइड बाय एफ, वही क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखना है 500, इनटू सी, सी इज डिफरेंस, डिफरेंस कैसे मिलेगा 99.5 से 79.5 माइनस किया तो 20 का डिफरेंस मिला। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, तो 79.5 इधर ट्रांसफर किया, 500 माइनस है, दोनों के साइन चेंज कर दिए, -50 माइनस एक्स डिवाइड बाय 500 इंटू 20, 87.50 में से 79.5 माइनस करने से कितना मिलेगा, तो 8 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप 8 एज इट इज इंटू 500 भाग्यानु गुणियानु भाग्या इक्वल टू 450 माइनस एक्स। चलो 8 इंटू 500, 8 इंटू 500 डिवाइड बाय 20 तो कितना रहा 200 इक्वल टू 450 माइनस एक्स, एक्स को इधर ट्रांसफर करो, 450 माइनस 200 माइनस करने से मिलेगा 250, तो ये हमारा x मिल गया 250, 250। फिर से बता रहा हूं यहां से देखो, 8 एज इट इज डिवाइड बाय 500 नो मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू 20 नो डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 450 माइनस एक्स, तो 8 इंटू 500 डिवाइड बाय 20 करवाથી 200 મળ્યું, 200 इक्वल टू 450 माइनस एक्स ने ट्रांसफर કર્યું प्लस 450 माइनस 200, 450 माइनस 200 यानी कितना हो गया 250। ओके चलो देन आगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 400 है, यहां लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 400, बट x कितना मिला था हमको 250 मिला था, 250 प्लस y इक्वल टू 400, सो y इक्वल टू 400 माइनस 250, सो 400 में से 250 को माइनस करेंगे तो 150 मिलेगा। इस तरह से मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फिर से यहां से देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 400 गिवन, ये रहा मिल गया था हमको आगे, उसमें x का वैल्यू 250 रख दिया, 250 प्लस वाई इक्वल टू 400, 250 को ट्रांसफर किया सामने, सो y इज 400 माइनस 250, तो 400 से 250 माइनस करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 150। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 11, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है हमको। ओके इसी तरह का आप एक होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में करना है एग्जाम्पल नंबर 12। अब होमवर्क दे दिया इसका मतलब आगे लेक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी आने वाला है। ठीक है तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, ये होमवर्क करना है वो भी टिक कर दो पैम्पलेट में। उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ठीक है ओके वीडियो पॉज करके लिख दो इतना। चलो आगे देखते हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो याद रखो क्वार्टाइल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किए हुए डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट एंड परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स। तो यहां उसके फॉर्मूला हम देख रहे हैं। ठीक है अब फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम मेजर, अनग्रुप डेटा सबसे पहले। तो अनग्रुप डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑब्जर्वेशंस, ओनली ऑब्जर्वेशंस, सॉरी ओनली ऑब्जर्वेशंस दिया होगा। इसमें हमको लिखना है ऑब्जर्वेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर दूसरा डिस्क्रीट डेटा, तो डिस्क्रीट डेटा का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उसमें हमको ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे x एंड फ्रीक्वेंसीज होगी दैट इज f, सो x एंड f आर गिवन डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में क्या करना है,
तो ऑब्जर्वेशंस एक्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर એટલે ચડતા ક્રમમાં। नाउ कंटिन्यूअस डेटा, तो कंटिन्यूअस डेटा के अंदर दो कॉलम कौन सी होगी, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज आर एफ। यहां हमको क्लास आर इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लासेस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये तीन टाइप का डेटा हुआ, अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। दिख रहा है ना। नाउ फर्स्ट मेजर इज क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का नोटेशन हम लिखेंगे QX। देखाय છે लाल कलर નું, डार्क છે लाइट છે, डार्क। ओके, क्वार्टाइल्स जो है उसका नोटेशन हम लिखेंगे QX। अब मैंने आपको बताया क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे डेटा को, लेकिन क्वार्टाइल्स होते हैं 3। कौन से 3? तो Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो 3 क्वार्टाइल्स रहेंगे, Q1, Q2 एंड Q3। सो X इक्वल टू 1, 2, 3। तो क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट करेगा, क्वार्टाइल्स होंगे 3। इसी तरह से डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट करता है, और डिसाइल्स होते हैं 9। DX X इक्वल टू 1, 2 डैश डैश अप टू 9, मतलब D1, D2, D3, D4, D7, D9 સુધી। डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट और होंगे 9। ओके, इसी तरह से परसेंटाइल्स, दैट इज PX 100 इक्वल पार्ट करेगा और होंगे 99, 1, 2 डैश डैश अप टू 99। P1, P2, P3, P4, इस तरह से कहां तक का होगा, P99 तक होगा। तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट, डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट एंड परसेंटाइल्स 100 इक्वल पार्ट्स। एवी रीते याद रखवानुं छे। ओके, नाउ QX उसका फार्मूला, तो QX का फॉर्मूला लिखना है वैल्यू ऑफ X इन ब्रैकेट n+1/4 ऑब्जर्वेशन। देखो मैंने बताया क्वार्टाइल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो 4 इक्वल पार्ट में, तो डिवाइड बाय 4। बाकी सभी फॉर्मूला मीडियन जैसे ही है। याद क्या रखना है, मीडियन में डिवाइड बाय 2 लिखते थे, मीडियन में डिवाइड बाय 2 लिखते थे, क्वार्टाइल में डिवाइड बाय 4, डिसाइल में डिवाइड बाय 10 और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 करना है। ये डिफरेंस, फॉर्मूला सेम टू सेम मीडियन जैसी ही रहेगी। ठीक है, चलो अब बाजू में देखो क्वार्टाइल्स डिस्क्रीट डेटा में, तो QX इक्वल टू, यही फॉर्मूला रिपीट होगा, वैल्यू ऑफ X इन ब्रैकेट n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, ये दोनों का फॉर्मूला सेम, तो चेंज क्या होता है, यहाँ n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा और यहाँ n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। चलो देन आगे, QX इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट x into n/4 ऑब्जर्वेशन, x into n/4 ऑब्जर्वेशन। सर ये x क्या लिख रहे हो आप, चलो मैं बताता हूं।
आपको Q1 फाइंड करने को बोला है, Q1 तो यहां रहेगा Q1 और ब्रैकेट के बाहर 1। Q2 फाइंड करना है तो Q2 ब्रैकेट के बाहर 2। Q3 फाइंड करना है, Q3 तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में 3। इस तरह से चेंज करते रहना है। x का वैल्यू 1, 2 या 3 होगा, समझ गए। चलो उसके बाद हमको मिलेगा QX का क्लास, QX क्लास मिलने के बाद QX का दूसरा फॉर्मूला L प्लस एक्स एन बाय 4 माइनस CF अपॉन F एंड मल्टीप्लाइड बाय C। हो गया ना मीडियन की तरह से। चेंज कहां हुआ तो डिवाइड बाय 4 आया नया, बाकी फॉर्मूला मीडियन के जैसे ही है। और जो नंबर है वो नंबर बाहर लिखना है। जैसे Q3 फाइंड करना है तो x की जगह पे 3, Q2 फाइंड करना है तो x की जगह पे 2 और Q1 फाइंड करना है तो x की जगह पे 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ डिसाइज कितने इक्वल पार्ट करेगा तो 10 इक्वल पार्ट। देखो dx इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे कि आपको D7 फाइंड करना है, D7 तो क्या लिखेंगे 7 इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 10, डिसाइज 10 इक्वल पार्ट। देन यहां पे तो सेम फॉर्मूला dx इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट x इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा डिसाइल डिस्क्रीट डेटा में हो गया। नाउ डिसाइल कंटिन्यूअस डेटा dx इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इन ब्रैकेट n बाय 10 th ऑब्जर्वेशन। इस तरह से मुझे dx का क्लास मिलेगा, dx क्लास। अब क्लास मिलने के बाद dx का दूसरा फॉर्मूला L प्लस एक्स एन बाय 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। याद क्या रखना है, फिर से बता रहा हूं। Q डिवाइड बाय 4, D डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल P डिवाइड बाय 100 और बार x लिखा है, उसका मतलब क्या। तो जैसे जो नंबर हमको फाइंड करना है, जैसे Q2 तो ब्रैकेट के बाद 2 लिखना है, D5 तो ब्रैकेट के बाद 5 लिखना है, P90 तो ब्रैकेट के बाद 90 लिखना है। जो नंबर फाइंड करना है वो नंबर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ठीक है, चलो ना परसेंटाइल मतलब 100 इक्वल पार्ट Px इक्वल टू वैल्यू ऑफ x in bracket n plus 1 by 100th observation। फिर से क्वार्टाइल्स डिवाइड बाय 4, डिसाइल डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे Px, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। वैल्यू ऑफ x इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा हो गया Px का डिस्क्रीट डेटा में फॉर्मूला। लॉन्ग Px इक्वल टू वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x इन ब्रैकेट n बाय 100th ऑब्जर्वेशन, ये हमको मिलेगा, इससे मिलेगा px का क्लास, px क्लास, ये क्लास मिला, ये क्लास मिला। नाउ px इक्वल टू l प्लस एक्स एन बाय 100 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय c। तो ये क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल उसके फॉर्मूलाज बोर्ड पे जैसे दिख रहा है, जितना दिख रहा है, वीडियो को पॉज करके लिख दो एक बार, और फिर होमवर्क में दूसरी 2 बार लिखना है, मतलब टोटल 3 बार लिखना है। ये जो अभी बोर्ड पे दिख रहा है ये टोटल 3 बार लिखना है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं पढ़ा रहा हूं और आगे आने वाला है। तो अभी हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स तीनों डेटा में फॉर्मूलास देखे। तो वो फॉर्मूला आपको टोटली 3 बार लिखना है, ठीक है। एक बार आपने लिख दिया होगा और 2 बार लिखना है। अब ये क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन, ये सब के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, मतलब आ બધા વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ છે। तो अब वो इंटर रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, और उसके लिए वर्ड्स आते हैं, जैसे कि Q1 है तो उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं, जो आपको MCQ में यूज होंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1 और P25 दोनों इक्वल होंगे। Q1 और P25 दोनों इक्वल होंगे, सरखा थशे बन्ने। MCQ में पण आवशे। देन मिडल क्वार्टाइल, तो मिडल क्वार्टाइल मतलब Q2। अब Q2 ME D5 एंड P50 इक्वल होगा। 4 इक्वल पार्ट हो, उसमें से 2 पार्ट यानी Q2। मीडियन एक्चुअल में 2 पार्ट होते हैं डेटा के, वो मीडियन। 10 इक्वल पार्ट से 10 इक्वल पार्ट, एमांथी 2 सरखा भाग एटले D5। 100 इक्वल पार्ट्स, उसमें 2 इक्वल पार्ट्स तो P50, ठीक है। समझण पड़े छे। 4 के 2 सरखे Q2, ये तो 2 है ही है मीडियन। तो 10 के 2 इक्वल पार्ट D5, 100 के 2 इक्वल पार्ट P50। तो Q2 ME D5 और P50 इक्वल रहेंगे, अंडरस्टैंड। चलो फिर लास्ट में अपर क्वार्टाइल। तो व्हाट इज अपर क्वार्टाइल? अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 और P75 इक्वल होंगे। सर ये कैसे लाए, ये बताओ। P25 P75 Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या था? 1 इन ब्रैकेट n+1/4। अंडरस्टैंड। अब यहां P कितना मिल रहा है? 25। तो कैसे मिला सर? P मतलब परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब 100 इक्वल पार्ट। तो 100 નો ચોથો ભાગ, 4th ऑफ द 100। तो 4th ऑफ द 100 શું થશે? 100 નો ચોથો ભાગ શું થશે? तो 25 થશે बेटा। सो Q1 एंड P25 इक्वल होता है। इसी तरह से 3/4 पार्ट ऑफ 100, 100 નો 3/4 भाग, 100 इंटू 3/4 करो आप, तो 25, 4 × 4 25 चौकसो, 25 4 जा 100, तो 25 इंटू 3 करो तो 75 मिल गया ना हमको। देखो ये रहा।
तो 100 का 3/4 मतलब P75। तो इस तरह से आपको याद रखना है, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, ये नॉट है, ये टेबल आपने जो बनाया फॉर्मूला का उसके नीचे ये नॉट लिख देना। लोअर क्वार्टाइल दैट इज Q1 इक्वल टू P25, मिडल क्वार्टाइल Q2, AME, D5 and P50 are equal, upper quartile Q3 and P75 are equal। ठीक है, तो इसके आधार पे, इसके बेस पे MCQ में आएगा, इसलिए ये नोट्स भी लिख देना। अब आज का आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 आपको होमवर्क में दिया, 13 नहीं करना है, वो रिपीट हो रहा है, 11 जो किया वही 13 है। और फिर जो फॉर्मूला सब लिखे वो फॉर्मूलास 1 टाइम तो आपने लिख दी होगी, 2 टाइम्स होमवर्क में करना है। समझी गया? ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।